दुनिया के कई देशों में आज भी एक ऐसा नियम लागू है जो लोगों को हैरान कर देता है। यहाँ सेना में जाना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है। इसे मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस या कॉन्स्क्रिप्शन कहा जाता है, जिसके तहत नागरिकों को आमतौर पर 18 साल की उम्र के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी होती है। इस सिस्टम का उद्देश्य सिर्फ हथियार चलाना सिखाना नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और खासकर क्राइसिस के समय तैयारी और नागरिकों में डिसिप्लिन और नेशनल यूनिटी पैदा करना है। कई देशों का मानना है कि हर नागरिक को देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर तब जब देश एक्सटर्नल थ्रेट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से घिरा हुआ हो। अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण, जिसे हिंदी में हम ये कहते हैं और अंग्रेजी में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं, वो व्यवस्था है जिसमें किसी देश के नागरिकों को एक तय उम्र के बाद कानूनी ट्रेनिंग लेनी होती है, चाहे वो भविष्य में सेना को करियर के रूप में चुने या नहीं। इसका मकसद सिर्फ सैनिक तैयार करना नहीं होता बल्कि नागरिकों को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से अनुशासित और आपात परिस्थितियों में इमरजेंसी कंडीशंस के लिए तैयार बनाना होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को बेसिक हथियार संचालन, चलाना, आपदा प्रबंधन और टीम वर्क, नेतृत्व और देश की सुरक्षा से जुड़े मूल सिद्धांत सिखाए जाते हैं। कई देशों में ये प्रशिक्षण कुछ महीनों का होता है, जबकि कुछ जगहों पर यह कई साल तक चलता है और बाद में नागरिकों को रिजर्व फोर्स का हिस्सा बना दिया जाता है। अगर इसके फायदे की बात करें तो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग किसी भी देश की मिलिट्री स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। इससे देश के पास शांतिकाल में भी एक बड़ी प्रशिक्षित जनशक्ति रहती है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर तुरंत एक्टिव किया जा सके। युद्ध, आतंकी हमले या प्राकृतिक आपदाओं के समय रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाता है और सरकार को नई भर्ती पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसके अलावा ये सिस्टम युवाओं में डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप स्किल और नेशनल यूनिटी की भावना को बढ़ाता है, जिससे समाज ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रिस्पॉन्सिबल बनता है। छोटे या कम आबादी वाले देशों के लिए ये सिस्टम खास तौर पर फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे सीमित संसाधनों में भी मजबूत रक्षा ढांचा खड़ा किया जा सकता है। हालांकि इसके नुकसान भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। कई बार ये व्यवस्था युवाओं की पढ़ाई, करियर और व्यक्तिगत आज़ादी पर असर डालती है। लंबे समय तक सैन्य सेवा करने से शिक्षा और रोजगार में देरी हो सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान भी किसी भी देश को हो सकता है। इसके अलावा ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिकों के रखरखाव पर सरकार को भारी खर्च उठाना पड़ता है। कुछ देशों में जबरन भर्ती से असंतोष और विरोध भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके बावजूद जिन देशों को लगातार सुरक्षा खतरे या दुश्मन पड़ोसियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग एक स्ट्रैटेजिक नीड बन जाता है। प्रॉपर प्लानिंग और बैलेंस के साथ लागू किया जाए तो यह सिस्टम किसी भी देश की सैन्य ताकत को मजबूत करने के साथ साथ उसकी नेशनल सिक्योरिटी को भी लंबे समय तक सुनिश्चित कर सकता है। इस सिस्टम का सबसे चर्चित उदाहरण है इजराइल, जहां कंपलसरी ट्रेनिंग मिलिट्री की दुनिया में सबसे सख्त मानी जाती है। लगातार सुरक्षा चुनौतियों के बाद दुश्मन पड़ोसियों और कम आबादी वाले की जगह से यहाँ पुरुषों को लगभग 32 महीने और महिलाओं को करीब 24 महीने तक सेना में सेवा देनी होती है। इजराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग को नेशनल सिक्योरिटी की रीढ़ माना जाता है और ज़्यादातर नागरिक इजराइल डिफेंस फोर्स के जरिए ट्रेनिंग लेते हैं। सर्विस पूरी होने के बाद भी वे रिजर्व फोर्स का हिस्सा बने रहते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मोर्चा संभाला जा सके। दक्षिण कोरिया में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस की सबसे बड़ी वजह उत्तर कोरिया के साथ दशकों से चला आ रहा तनाव है। यहाँ पर हेल्दी मैन को सेना, नौसेना या वायुसेना में 18 से 21 महीने तक सेवा करनी होती है। ये नियम इतना सख्त है कि मशहूर हस्तियों, फिल्मी सितारों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी इससे आसानी से छूट नहीं मिलती। सरकार मानती है कि किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में देश को हर पल तैयार रहना होगा और इसके लिए ट्रेन सिटीजन्स की बड़ी संख्या फिलहाल उस देश के लिए बेहद ज़रूरी है। उत्तर कोरिया में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस सिक्योरिटी नहीं बल्कि स्टेट आइडियोलॉजी का हिस्सा है। यहाँ पुरुषों को लगभग 10 साल और महिलाओं को करीब 5 साल तक सेना में सेवा करना बेहद ज़रूरी है, जो दुनिया की सबसे लंबी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में से एक है। ये सिस्टम सरकार के पूर्ण नियंत्रण, सख्त अनुशासन और सैन्य ताकत पर सबसे ज़्यादा जोर को दर्शाता है। नागरिकों का बड़ा हिस्सा अपने जीवन का अहम समय सेना में बिताते हैं, जिस राज्य की पकड़ और मजबूत होती है। रूस में 18 से 30 साल की उम्र के पुरुषों के लिए 1 साल की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस का प्रोविज़न अहम है। हालांकि रशिया के पास बड़ी संख्या में पेशेवर सैनिक भी हैं, लेकिन ये कंपलसरी मिलिट्री सर्विस एक स्ट्रॉन्ग रिजर्व फोर्स के तौर पे तैयार करने में मदद करती है। किसी युद्ध आपात स्थिति में यही ट्रेंड सिटीजन तेजी से सेना का हिस्सा बनकर देश की रक्षा करते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, ईरान, तुर्की और थाईलैंड जैसे देशों ने भी किसी न किसी रूप में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस लागू किया है, जहां कहीं ये सीधे सेना में सेवा के रूप में तो कहीं सिविल सर्विसेज के विकल्प के साथ। अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण, कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की सख्ती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई देशों में खास या मशहूर हस्तियों को भी इससे छूट नहीं दी जाती। एग्जाम्पल के तौर पर दक्षिण कोरिया में फिल्मी सितारों, पॉप सिंगर्स और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी अनिवार्य सैन्य सेवा करनी पड़ती है।
दुनिया भर में मशहूर के पॉप स्टार्स और बड़े एक्टर्स ने अपने करियर के सबसे सुनहरे दिनों में 18 से 21 महीनों के लिए सेना ज्वाइन की है। कोरियाई सरकार का साफ मानना है कि कानून सबके लिए बराबर है और देश की सुरक्षा किसी भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से ऊपर है। इसीलिए जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनको छूट देने से समाज में गलत मैसेज जाएगा। इसी तरह इजराइल में भी राजनेताओं के बच्चे, नामी बिजनेसमैन के बच्चे और चर्चित सेलिब्रिटीज़ को आम नागरिक की तरह ही सैन्य सेवा करनी होती है। कई इजरायली प्रधानमंत्री और शीर्ष नेताओं ने खुद सेना में सेवा की है और उनके बच्चे भी इजराइल डिफेंस फोर्स का हिस्सा रहे हैं। इससे आम नागरिकों में ये भावना मजबूत होती है कि देश की रक्षा सिर्फ गरीब या आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर वर्ग को इसमें योगदान देना चाहिए। रशिया में भी कई मशहूर खिलाड़ियों और सार्वजनिक हस्तियों को अनिवार्य सैन्य सेवा कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ट्रेनिंग करनी पड़ी है। हालांकि हाल के वर्षों में पेशेवर स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ लोगों को सीमित छूट दी गई। इसके बावजूद बड़ी संख्या में जाने माने लोग सेना में सेवा कर चुके हैं, जिसके ये साफ संदेश जाता है कि सैन्य ट्रेनिंग को ऑनर और ड्यूटी के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं ग्रीस और तुर्की जैसे देशों में भी कलाकारों, एथलीट्स और प्रभावशाली परिवारों के युवाओं को सैन्य सेवा से गुजरना पड़ता है। इन उदाहरणों से एक बात तो साफ होती है कि जिन देशों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण यानी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग सिर्फ एक नियम नहीं है बल्कि बराबरी और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सिंबल है। जब मशहूर और प्रभावशाली लोग भी सेना की वर्दी पहनते हैं तो इससे आम जनता का भरोसा बढ़ता है और देश की सैन्य व्यवस्था को सामाजिक समर्थन मिलता है। कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के पीछे सबसे बड़ा कारण नेशनल सिक्योरिटी है। जो देश बाहरी खतरों, दुश्मन देशों या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का सामना करते हैं, वो एक बार बड़ी और तैयारी रक्षा शक्ति बनाए रखने के लिए सिस्टम पर निर्भर रहते हैं। कम आबादी वाले देशों के लिए तो ये नियम बेहद ही ये सुनिश्चित करता है कि युद्ध की स्थिति में प्रशिक्षित नागरिकों की कमी ना हो। साथ ही सेवा पूरी करने के बाद नागरिकों को रिजर्व फोर्स में बनाए रखने में इमरजेंसी के समय रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम होता है, तो वहाँ उनका इस्तेमाल किया जा सके। कई देशों के लिए ये सिर्फ रक्षा नीति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक अहम हिस्सा है, जो नागरिकों में अनुशासन, जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।